हेलो बच्चों, जेटीआर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 जो 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाली है उसमें काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बहुपद चैप्टर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो 2026 के एग्जाम में क्वेश्चन सब आने वाले हैं, तो आज उसी ऑब्जेक्टिव का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा, क्या है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है ना? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? पहला सवाल हमारा यहाँ पर बोर्ड स्क्रीन पर क्या है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले बहुपद होने का शर्त क्या होता है, समझ लीजिए। बहुपद होने का शर्त होता है चर का घात एक क्या होना चाहिए? अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, है ना? जैसे जैसे मान लीजिए कोई चर है, जैसे मान लीजिए कि यह x हमारा चर है, तो इसका घात जो होगा वह एक अऋणात्मक पूर्णांक होगा। कैसा होगा? अऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए, अऋणात्मक पूर्णांक कैसा होता है समझिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर -1 -2, यहाँ पर 1 2 3। तो अऋणात्मक कहने का मतलब है कि चर का जो घात होगा वो ऋणात्मक वाला को छोड़ करके, है ना? चर का घात वो होगा जो ऋणात्मक का मान छोड़ करके जो धनात्मक मान होगा और शून्य होगा, वो सारे के सारे क्या होगा? चर का घात होगा। तो देखिए यहाँ पर x का घात नहीं पूछो तो कितना है? 1 है, तो ये हमारा बहुपद है। दूसरा में क्या है? इस चर का घात कितना है? 2 है। इसका घात कितना है? 1 है, तो ये हमारा बहुपद है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा बहुपद है, ये भी बहुपद है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये है। तो देखिए एक कंसेप्ट होता है 1/m। अगर इसका पावर नहीं पूछे तो 1, जब इसको ऊपर लेकर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्या? देखिए 1/x प्लस में 5, इसका पावर 1 हो जाएगा। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे x की पावर -1 प्लस में क्या हो जाएगा? 5। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसका चर का घात क्या है? -1। तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ये भी हमारा क्या है? बहुपद। अब जितना घात होता है उतना वह क्या होता है? यह त्रिघाती बहुपद हो गया, ये हमारा द्विघाती बहुपद है, ये हमारा रैखिक बहुपद है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपको सामने? यहाँ देखिए, यदि बहुपद px बराबर x² - 3x - 4, तो px का एक शून्यक होगा। देखिए ये एक हमारा बहुपद है और इसका शून्य कहा जाता है। तो शून्य हमारा क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले शून्य कैसे निकालेंगे? तो देखिए जो चर का जो मान है इस ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं। ऑप्शन का मान रखेंगे और शून्य कहते किसे हैं? तब पूरे बहुपद के मान को यदि 0 कर दे तो वह मान जो है क्या कहलाएगा? इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन से चेक करेंगे, जैसे देखिए p2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू कितना हो जाएगा? 2 माइनस में कितना? 4। यहाँ से हो जाएगा 4 - 6 माइनस में कितना हो जाएगा? 4। 4 माइनस में 10, यानी कितना आएगा मान? यहाँ पर माइनस में 6 आ गया। तो क्या पूरे बहुपद के मान को 0 किया गया? नहीं, तो ये हमारा शून्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जब इसमें पुट करेंगे तो x बराबर हमारा दिया हुआ है कितना? x² माइनस में 3x माइनस में 4। यहाँ पर क्या करेंगे? 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 4 माइनस में कितना हो जाएगा? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस में 12 माइनस में 4। 16 माइनस में 16, यानी यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ गया। तो देखिए चर का वह मान जो पूरे बहुपद के मान को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। तो इस बहुपद का यह जो मान है यह क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका देखिए, यदि बहुपद px बराबर का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्य क्या होगा? देखिए किसी बहुपद का शून्य, किसी बहुपद का गुणनखंड x + 1 है तो इसका शून्य क्या होगा? चलिए तो सबसे पहले गुणनखंड के बराबर क्या कर देंगे? 0। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? +1, इधर में आएगा तो -1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखिए आपने पढ़ा था, जैसे यहाँ पर px बराबर यहाँ दिया हुआ x² माइनस में 2x प्लस में 5। यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा? 1। b का मान कितना हो जाएगा? माइनस में 2। c का मान कितना हो जाएगा? 5। और आपने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b/a। तो यहाँ से देखिए माइनस b का वैल्यू कितना है? माइनस में 2 है ना? यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस और माइनस में 2 और a का मान कितना है? 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, यदि द्विघात बहुपद px बराबर 2x² + 3x - 4 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या ज्ञात करें?
तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, सबसे पहले देखिए पी एक्स बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² प्लस में 3x माइनस में 4, ए बराबर यहाँ से हो जाएगा 2, बी बराबर यहाँ से हो जाएगा 3 और सी बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 4। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा क्या, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, सी का मान कितना है बताइए माइनस में 4, ए का मान कितना है हमारा बताइए 2 है, 2 दूना कितना हो गया 4, यानी माइनस में कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है यदि बहुपद px बराबर 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 1 के शून्य अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या। देखिए यह हमारा त्रिघात बहुपद है, px बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 4x³ माइनस में 5x² प्लस में 3x प्लस में 1। यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 5, c बराबर कितना हो जाएगा 3 एंड d बराबर कितना हो जाएगा 1। देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बताइए, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए, सी बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ सॉरी माइनस में डी बाई क्या होता है ए होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस डी का मान कितना है बताइए, माइनस में 1 और सॉरी यहाँ पर सिंपल 1 है और यहाँ पर फॉर्मूला और ए का मान कितना है 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माइनस में 1/4, जो इसमें ऑप्शन में कोई भी नहीं है, कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस में 1/4। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² माइनस x माइनस 2m प्लस 2 का एक शून्यक हुआ। देखिए ये बहुपद है और इसका एक -4 जो क्या है शून्यक है। तो शून्यक है तो यह मान जब इसमें रखेंगे तो पूरे बहुपद के मान को क्या कर देगा, 0 के बराबर कर देगा। तो देखिए px बराबर यहाँ पर दिले है x² माइनस x माइनस 2m प्लस में 2 है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए p -4 पर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या करेंगे बाबू, यहाँ से हो जाएगा x² माइनस में x माइनस में 2m और क्या हो जाएगा माइनस में 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ x की जगह -4 रख दीजिए है ना, 4 का स्क्वायर माइनस में 4 और माइनस में 2m माइनस में 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस में 2m माइनस में क्या 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखिए 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, तो 20 माइनस में कितना हो जाएगा 2m माइनस में 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। 20 में से 2 गया 18 माइनस में कितना हो जाएगा 2m बराबर में क्या 0। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस में 2m इधर में आएगा तो प्लस में, यानी माइनस में 2m बराबर माइनस में कितना 18 माइनस माइनस कट गया m बराबर 18 अपॉन में कितना 2 2 नमा 18 m का मान कितना निकल गया 9 निकल गया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, देखिए सेम क्वेश्चन है, बहुपद x² माइनस kx माइनस 42 का एक शून्यक -3 है तो k का मान होगा। ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, px बराबर यहाँ पर दिया हुआ है x² माइनस में kx माइनस में 42 है ना, और यहाँ पर शून्य कितना दिले हैं माइनस में 3, तो माइनस में 3 पर पूरे बहुपद के मान क्या हो जाएगा 0। x² माइनस में kx माइनस में 42 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ से x की जगह पर कितना रखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस में k इंटू माइनस में 3 माइनस में 42 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 3k माइनस में 42 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 12 में से 9 कितना बचेगा 3, यानी 3k माइनस में कितना हो जाएगा 33 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ से k 3k बराबर में हो जाएगा माइनस में 33, इधर में आएगा तो प्लस में k बराबर हो जाएगा 33 बटा में कितना हो जाएगा 3, 3 से 11 किया 33, k का मान कितना निकल गया 11। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, देखिए यदि बहुपद bx³ प्लस bx² प्लस cx प्लस a के शून्य अल्फा बीटा तथा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात करें। चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा px दिया हुआ है bx³ माइनस में bx² प्लस में cx प्लस में a, यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा d, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस में b, c बराबर c हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा a। हमको अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है माइनस में d बाई a। चलिए यहाँ से देखिए माइनस d का वैल्यू कितना है बताइए, d का वैल्यू कितना है a है और a का वैल्यू कितना है d है, यानी माइनस में क्या आ गया a बाई d, माइनस में a बाई d कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर हमारा a हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है आपका क्या लिखा हुआ है, यदि बहुपद x² माइनस px माइनस q के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान होगा, q का मान सॉरी q का मान होगा। चलिए
देखिए पी एक्स बराबर यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स माइनस में क्यू, इसका इसका जो शून्यक है ना, दो शून्यक होगा, क्यों? क्योंकि यह द्विघाती बहुपद है और इसका जो दो शून्यक है, यह दोनों शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टा है। तो यहाँ पर इसका शून्य क्या मान लेंगे? पी एक्स बराबर इतना है का शून्य शून्य अल्फा तथा क्या मान लेंगे? बीटा है। और इसमें क्या करा कि एक दूसरे के व्युत्क्रम, तो सबसे पहले ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ से हो जाएगा a बराबर 1 एंड b बराबर कितना हो जाएगा p एंड c बराबर कितना है माइनस में q। देखिए अल्फा जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो देखिए अल्फा जो बीटा है क्या है? जस्ट इसके यह अंश में, यह किसमें? हर में है, और भाग में इधर ना गुना में अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पर क्या हो गया 1। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा बताइए? c बाय a बराबर में क्या हो जाएगा 1। यहाँ से c का वैल्यू कितना है बताइए? माइनस में q, तो माइनस में q अपॉन में a का मान कितना है? a का मान कितना है? 1 है, या सॉरी q a का मान कितना है? 1, तो 1 बराबर में क्या हो जाएगा 1। यहाँ से हो जाएगा q बराबर क्या हो जाएगा? कैसे गुना करेंगे? माइनस में क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? यदि बहुपद cx स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। फिर से वही सवाल आ गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले px बराबर यहाँ पर लिखा हुआ cx स्क्वायर माइनस में ax प्लस में b के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। चलिए a का मान बताइए कितना है? c, b का मान कितना है? माइनस में, और c का मान कितना है? d। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा बताइए? अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा c बाय a। c का मान कितना है बताइए? b एंड a का मान कितना है बताइए? c, यानी b बाय c। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कोई भी नहीं है ना। सॉरी, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में b बाय क्या हो जाएगा? a। चलिए देखिए तो माइनस में b का मान कितना है? तो b का मान माइनस में क्या है? माइनस में a है ना। और a का मान कितना है बताइए? a का मान c है। तो यहां से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a बाय क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो a बाय c ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कोई भी नहीं है ना। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस में b बाई ए, और b का मान हमारा कितना है? b का मान हमारा माइनस में a है, और यह फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? और a का मान कितना है? a का मान हमारा क्या है? c है। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस a बाई c हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा नहीं दिया हुआ है ना। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a बाई c हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है? यदि बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करें। चलिए आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले यहाँ पर px बराबर यहाँ पर लिख देंगे 2x³ माइनस प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2। यहाँ से देखिए a बराबर क्या हो जाएगा बताइए? a बराबर यहाँ से हो जाएगा, a बराबर यहाँ से हो जाएगा 2, b बराबर यहाँ से हो जाएगा 1, c बराबर हो जाएगा माइनस में 5 एंड d बराबर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछा जा रहा है। तो आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है माइनस में b बाय a। यहाँ से माइनस b का मान कितना दिया हुआ बताइए? 1 एंड a का मान कितना दिए हैं? 2। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में 1/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा? c हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा, है ना। तो आपने पढ़ा है क्या होता है बताइए? क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है? माइनस में b बाई a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान होता है c बाई a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है माइनस में d बाई a। यहाँ से अब हम लोग सवाल बनाएंगे। देखो यहाँ से सवाल कैसे बनाएंगे? देखिए हमारा क्या है? px बराबर यहाँ पर 6x³ माइनस में 11x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 है। यहाँ से a बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 6, b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में 11, c बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में 3, d बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान होता है c बाई क्या हो जाएगा? a। तो यहाँ से c का मान कितना है बताइए? c का मान है माइनस में कितना? माइनस में 3, और a का मान कितना है बताइए? 6, 3 दूना 6, यहाँ से हो जाएगा माइनस में 1/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? देखिए यदि बहुपद 3x³ प्लस 18x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा हो
तो बराबर होगा, है ना, बराबर किसके बराबर, अल्फा के बराबर क्या होगा। चलिए यहां समझिए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अल्फा माइनस बीटा प्लस यहाँ पर निकालते हैं शून्यकों का योग। सबसे पहले px बराबर जो बहुपद है उसको लिखेंगे। देखिए 3x³ माइनस प्लस में 18x² माइनस में 2x प्लस में 5। यहाँ पर a का मान कितना है बताइए 3, b का मान कितना है 18, c का मान कितना है माइनस में 2 एंड d का मान कितना है 5। देखिए शून्यकों का योग निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, शून्यकों का योग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह 3 शून्यक दिया हुआ और इसका योग निकाल देता है। अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा बीटा बराबर माइनस में क्या होता है b बाई a होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में बीटा प्लस में बीटा कट गया, 3 अल्फा बराबर यहाँ से माइनस और b का मान कितना है बताइए, तो b का मान कितना है 18। तो यहाँ से हो जाएगा 18 अपॉन a का मान कितना है बताइए 3 है, 3 6 18। यहाँ से हो जाएगा 3 अल्फा बराबर कितना हो गया माइनस में 6। यहाँ से लिख देंगे क्या बताइए, अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस 6 अपन में 3, 3 गुना 6, यानी कि अल्फा का मान कितना निकला माइनस में 2। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। तो अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य -2 और 6 है, तो निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद होगा, है ना। द्विघात बहुपद ज्ञात करना। चलिए द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या बीटा होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले क्या दिले, 2 शून्यक दिया हुआ है, तो 2 शून्यक दिया हुआ तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, अल्फा का मान कितना है माइनस में 2 प्लस में कितना 6। एक को हम मान लेते हैं अल्फा बराबर कितना माइनस में 2 एंड बीटा बराबर कितना मान लेंगे 6। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से निकाल लीजिए -2 प्लस में 6 यानी कितना आ जाएगा 4। अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए -2 गुने कितना 6 यानी माइनस में कितना हो गया 12। अब हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम लोग कंसेप्ट पढ़े में क्या, px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या हो जाएगा x प्लस में अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस में 12। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस में 12। अब यहाँ से हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 12। k हमारा क्या है, k हमारा कांस्टेंट होता है, अतः हमारा जो बहुपद होगा वो क्या होगा px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में क्या हो गया 12, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा ए हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 के शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 7, तो a का मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले px बराबर, यह हमारा द्विघात बहुपद है, इसके शून्यकों से कितना होगा 2 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस में ax प्लस में 5 के शून्यकों का योग दिया हुआ कितना है 7। तो यहाँ से आप क्या करिए, a बराबर क्या ले लीजिए 1, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस में a, c बराबर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से कह रहा है कि शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b बाई a, और शून्यकों का योग कितना दिया हुआ बताइए 7। तो यहाँ पर रखेंगे 7 बराबर में माइनस b का मान कितना है माइनस में a और a का मान कितना है 1, यानी यहाँ से हो जाएगा आपको बताइए, यहाँ से हो जाएगा आपका 7 बराबर माइनस माइनस प्लस a, यानी a का मान कितना निकल गया बताइए 7 निकल गया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स का मान होगा। चलिए सबसे पहले px बराबर यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस माइनस में 1, a बराबर यहाँ से हो जाएगा 1, b बराबर यहाँ से हो जाएगा 3, c बराबर हो जाएगा माइनस में 1। अब क्या कर रहा है समझिए, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान क्या, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यदि यहाँ से निकाला जाएगा तो क्या होगा माइनस में b बाई ए हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से निकाल लीजिए, माइनस में b का मान कितना है बताइए 3, a का मान कितना है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया माइनस में 3, एंड अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा c बाई ए हो जाएगा। तो क्या होगा बताइए, c का मान कितना है माइनस में 1 एंड a का मान कितना है 1, यानी कितना आ गया माइनस में 1 आ गया। अब कह रहा है क्या कि अल्फा इनवर्स प्लस में बीटा इनवर्स का मान ज्ञात कर। देखिए जब इसका पावर माइनस में है, जब भी कोई नंबर का पावर माइनस में इसको 1 के अपॉन में लेके जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा।
तो 1 अपन क्या हो जाएगा अल्फा प्लस में 1 अपन क्या हो जाएगा बीटा। अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू क्या होगा बीटा, है ना। जब इस एलसीएम इसे भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या हो जाएगा बीटा प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू क्या बीटा। यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बताइए माइनस में 3, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस में 3 एंड अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस में 1, तो माइनस में 1 माइनस माइनस कट गया, यानी कितना आ गया आंसर 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पर है यदि यदि बहुपद है ना, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा इनवर्स प्लस बीटा अल्फा इनवर्स का मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले बहुपद को यहाँ पर लिखिए, बहुपद को लिख देंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2, है ना। यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा बताइए 1, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 4 और c बराबर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा माइनस में b बाई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा b बाई ए। और यहाँ से अल्फा प्लस में बीटा का मान यहाँ से हो जाएगा माइनस में b का मान कितना है माइनस में 4 एंड a का मान कितना है 1, यानी कितना आ गया प्लस में 4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा c बाई ए। तो यहाँ से क्या करेंगे बाबू, देखो c का मान कितना है बताइए 2, तो यहाँ पर क्या रख दिए 2। a का मान कितना है बताइए, a का मान कितना है 1, यहाँ पर 1, यानी अल्फा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला 2 निकला। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इनवर्स प्लस बीटा इंटू अल्फा इनवर्स का मान पूछे। यह VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ना। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए अल्फा बीटा इनवर्स प्लस में बीटा अल्फा इनवर्स, देखिए यहाँ पर अल्फा को रहने देंगे, जब बीटा को नीचे ले जाएंगे तो बीटा क्या हो जाएगा हमारा प्लस में बीटा को ऊपर रहने देंगे, अल्फा को नीचे ले आएंगे। अब देखिए बीटा अल्फा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू क्या होगा बीटा होगा। अब क्या करेंगे इस एलसीएम में जब बीटा से बीटा भाग देंगे तो क्या बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बीटा का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा में बीटा से गुना होगा। अब देखिए यहाँ से इसका फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, बट्टा में क्या होगा अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा। देखिए कैसे हमने लिखा, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है ना माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है। कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला से निकालते हैं, a प्लस बीटा होल स्क्वायर से निकालते हैं। तो यहाँ से बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे उसका मान रखेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर और क्या होगा बताइए माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 है ना, कितना निकला हुआ है 2 निकला हुआ है। यहाँ पर क्या रखेंगे 2 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रखेंगे 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 अपॉन में 2, यानी कितना हो जाएगा 12 बटा में 2, यानी 2 6 कितना हो गया 12। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। तो आइए अब अगले सवाल को देखते हैं, है ना। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल हमारा ये है, चलिए तो इस तरह से क्लास एंड हुआ और आगे भी इस तरह का वीडियो बनता रहेगा। आप लोग चैनल को, यदि आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का वीडियो आप देखिए, ताकि आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको एग्जाम में बैठने में और एग्जाम की तैयारी आपका अच्छे लेवल का हो, है ना, एग्जाम में बैठने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो चलिए क्लास